आदरणीय नीतीश जी अगर हम लोग के गठबंधन में आते हैं तो भाई एनडीए नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे, एक वोट बैंक भी सटेगा। जो हमारे नेता बोलते थे वह बात अक्षरशः सही हुई और यह सत्य प्रतीत हुआ कि नीतीश जी जहां थे दम घुट रहा था, कब उनका प्राण निकल जाता उस गठबंधन में कोई नहीं जान सकता, जितना मेंटली टॉर्चर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब तो भाई नीतीश जी से तो शपथ करवा लेना होगा कि आप जब आ रहे हैं, एमपी का चुनाव हो रहा है, आप चुनाव लड़ेंगे, हम लोग के वोट से चुनाव जीतेंगे, क्या भरोसा कि आप पुनः चले जाए उस दल में। हम पूछना चाहते हैं, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनोज झा जी पहले आप बताइए ना कि 9 अगस्त 2022 एनडीए छोड़कर नीतीश जी गए थे आपके तो क्या नीतीश जी क्लियर करके गए थे आपके साथ जो आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं? नीतीश जी को बहुत देर बाद समझ आई। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आप समझे, लेकिन देर के बाद समझे। तब तक आपके बहुत लोग कहां से कहां चले गए। नीतीश जी, नीतीश कुमार जी राजद के साथ गठबंधन तो तोड़े, जितने देर में जितना देर नीतीश जी कर रहे हैं वह समझिए कि बिहार की जनता के साथ समझिए कि ये दुर्दशा वाली ही बात हो रही है। ये एक परिवार में सिमट कर पूरे बिहार की राजनीति को कोई चाहेगा कि हम सिमटा के रख दे तो बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक व्यक्ति पर पूरा बिहार की राजनीति सिमट कर रह जाए, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, एक व्यक्ति पर सिमटने की बात, नीतीश कुमार पे तो सिमट गई ना, कभी बीजेपी के साथ सीएम रहेंगे, कभी आरजेडी के साथ सीएम रहेंगे, कुर्सी पे वही रहेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन से कभी भी बाहर निकल सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन एनडीए में भी खलबली है कि जो पहले से पार्टियां मौजूद हैं उनका क्या होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी मौजूद हैं। आपके नेता को तो नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं है, कह रहे हैं आने से पहले सुनिश्चित करें कि दोबारा पलटेंगे नहीं। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही है मीडिया को, वो बात तो बिल्कुल अक्षरशः सही ही है। और हम लोग एनडीए गठबंधन में, हम लोग के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले ही हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब तो भाई नीतीश जी से तो शपथ करवा लेना होगा कि आप जब आ रहे हैं, एमपी का चुनाव हो रहा है, आप चुनाव लड़ेंगे, हम लोग के वोट से चुनाव जीतेंगे, क्या भरोसा कि आप पुनः चले जाए उस दल में, उस गठबंधन में। तो ये तो परिस्थिति, इसीलिए हमारे नेता बोल रहे हैं कि नीतीश जी को पहले शपथ करना होगा, शपथ दिलाना होगा कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो आप कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की कि हम लोग नीतीश कुमार से समझौता करने जा रहे हैं, डरिएगा मत। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो बोले ही थे, सबसे पहले बोले थे कि अगर हम लोग जनता दल से अलग क्यों हुए। ये तो खुलेआम हम लोग बोलते हैं कि जिस खौफनाक मंजर के खिलाफ बिहार की जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप उसी के युवराज को आप अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त हमारे नेता नहीं किया और हम लोग अलग हो गए। हम लोग अलग अपना राह चुने, संघर्ष किया और हम लोग एनडीए का हिस्सा बने। लेकिन आज जो हमारे नेता बोलते थे वह बात अक्षरशः सही हुई और यह सत्य प्रतीत हुआ कि नीतीश जी जहां थे दम घुट रहा था, कब उनका प्राण निकल जाता उस गठबंधन में कोई नहीं जान सकता, जितना मेंटली टॉर्चर हुए थे। आज तो हमारे नेता का सारा कहा हुआ बात सही हुआ। आज जो परिस्थिति देख रहे हैं बिहार, पूरे भारतवर्ष में बिहार की राजनीति में हलचल मचा हुआ कि कब क्या होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा में कब क्या होने वाला है, यह तो आप देखते चलिए। मीडिया के लोग तो पूरे दिन भर हम लोगों से पूछते ही रह रहे हैं क्या होगा क्या होगा। आने वाले समय में हमारे नेता एकदम गंभीर हैं, हमारे नेता एकदम मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ खड़ा हैं और हमारे नेता बोल भी दिए हैं कि नीतीश जी आएंगे तो उनका स्वागत हम करेंगे। हमारे नेता तो बताए ही हैं, आप सब मीडिया वाले भाइयों को इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नहीं, तो अब तो जिस युवराज की आप बात कर रहे हैं, आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है, तो अगर नीतीश कुमार छोड़कर एनडीए में आते हैं तो आप लोगों खुश है ना इससे? देखिए, हम ये तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एनडीए गठबंधन की बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या तय करेगी क्या नहीं करेगी वो बीजेपी नेताओं से हम पूछेंगे। आप ये बताइए कि आपके पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और आपके नेता और आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, परिवार अगर बड़ा बनता है,
अगर परिवार की संख्या बड़ी बढ़ती है तो काम भी बड़ा मिलता है, दायित्व भी मिलता है। हम लोग इस बार अगर परिवार बिहार में एनडीए गठबंधन अगर और मजबूत होता है, आदरणीय नीतीश जी अगर हम लोग के गठबंधन में आते हैं तो भाई एनडीए नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एक वोट बैंक भी सटेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम नीतीश जी आने के बाद अस्थिर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसी पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि तो नीतीश जी को शपथ लेना है अब कि अंतिम अब वो यहां अस्थिर रहेंगे या फिर जिस प्रकार लड़े एनडीए के साथ और 9 अगस्त 2022 वोट एनडीए का साथ मिलकर लड़े और 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन के साथ चले गए। तो ये अब नीतीश जी को फैसला करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, कि वे एनडीए के साथ मुस्तैदी से फिर रहेंगे या फिर उधर उधर जाएंगे। देखिए, आपने जो कहा कि परिवार बड़ा होता है तो मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी तो है ना कि परिवार बड़ा होता है तो हिस्से भी कम मिलते हैं। अब लोकसभा चुनाव में कहाँ 4 सीट का चर्चा चल रहा था, अब हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा, 1 ही मिलेगा कि 2 ही मिलेगा? देखिए, सीट के लिए आप मीडिया के लोग इस तरह कयास लगाते रहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल, चाहे चिराग जी की पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं और एनडीए गठबंधन में सीट के लिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। इतनी आश्वस्त रहिए कि हम लोगों को सीट के लिए कोई टेंशन नहीं है और पूरी मजबूती से हम लोग बिहार में एनडीए को जिताने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे। अरे नीतीश जी अभी क्या डिसीजन लेंगे? नीतीश जी को अपने डिसीजन तो लेने दीजिए ना, उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी ना। अभी तो राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपना स्टैंड क्लियर करे, तो ये हम पूछना चाहते हैं, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनोज झा जी पहले आप बताइए ना कि 9 अगस्त 2022 एनडीए छोड़कर नीतीश जी गए थे आपके तो क्या नीतीश जी क्लियर करके गए थे आपके साथ? जो आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, मनोज झा जी जवाब दे। अगर जो बिहार में ये बोल रहे हैं, आप जवाब दे मनोज जी। इसका एक और मतलब तो निकाला जा सकता है कि अगर मीडिया में आकर मनोज झा ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यानी कि अब दोनों पार्टियों के बीच संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए, ये तो इन लोगों का बेमेल गठबंधन था ही, इन लोगों का तेल और पानी वाला गठबंधन था। नीतीश जी की राजनीतिक बिहार में लालू यादव जी के परिवार के आतंक, अन्याय और जुल्म के खिलाफ बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो फिर आप उस परिवार में जाकर चाहिए कि मैं राजनीति करूं, तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं कर, नीतीश जी को लग गया। और हमारा नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते थे कि आप जा रहे हैं वो पूरा एकदम किच्चर में सना हुआ है, और वो किच्चर में सना हुआ जाकर नीतीश जी आप उस अपने पार्टी को और अपने राजनीतिक करियर को ध्वस्त करना चाहते हैं आप, और आपका ध्वस्त भी हो रहा है। नीतीश जी को बहुत देर बाद समझ आई। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आप समझे, लेकिन देर के बाद समझे। तब तक आपके बहुत लोग कहां से कहां चले गए नीतीश जी, लेकिन आप अब इस जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अगर अस्थिर रहिएगा तो राजनीति का एक इतिहास होगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये बतला ही रहे हैं कि नीतीश जी अब अस्थिर रह जाए तो बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को नीतीश कुमार पे इसका मतलब है ना कि भरोसा नहीं है। देखिए, हम लोगों को क्या, बिहार की जनता से जरा पूछिए तो नीतीश जी पर क्या भरोसा है कि नहीं है। नीतीश जी कब क्या कर देंगे ये कोई नहीं जान सकता है, लेकिन नीतीश जी जो भी स्टैंड ले रहे हैं, अब उनका क्या, ये तो कुछ देर के बाद समय बताएंगे। लेकिन अगर नीतीश जी का कोई भी स्टैंड होगा, अगर अच्छा स्टैंड लेंगे, ईश्वर उन्हें वो खौफनाक मंजर वाली के साथ नहीं रहे, पहले वहां से हट तो जाए, पहले हट जाए। हम लोग नीतीश जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं आपको मीडिया को बताऊंगा। एक आखिरी सवाल है कि एक नीतीश कुमार के हटने के बीच एक ये भी चर्चा है कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव बिहार में हो सकता है। क्या आपकी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाए तो देश में बहुत खर्च बच जाएगा। तो देश भर की बात मैं बतला रहा हूं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हमारे नेता भी इस पर चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन अब क्या परिस्थिति बनती है, क्या होता है, पहले नीतीश कुमार जी जिस किच्चर से सने हुए संगठन के साथ हैं, पहले वहां से अलग तो हो जाए, उसके बाद फिर उनका क्या स्टैंड होता है फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया आपको दूंगा। लेकिन नीतीश जी बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे पहले जनता के समक्ष अपना प्रकट करे
कि अब हम जहां जाएंगे वहां रहेंगे, वहां अस्थिर से रहेंगे, हम जनता के अरमानों के साथ गला घोंटने का काम नहीं करेंगे। बीते दिन कर्पूरी जयंती के मौके पर आपके नेता ने नीतीश कुमार पे कई बड़े आरोप लगाए थे, अब फिर जब साथ आएंगे तो कैसे समेटिएगा उसको? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। जो बिहार की जनता ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठाया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी परिवार के साथ जाकर राजनीति किए कि नहीं किए? हमारे देखिए, कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए। हमारे नेता हमेशा नीतीश जी के मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खड़े रहते हैं। जब अलग थे हमारे नेता और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो उन पर हमला किया था, तो जदयू के किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बोले। लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, खबरदार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जिंदा है, आप नीतीश कुमार जी के डीएनए पर हमला नहीं बोल सकते हैं। और यह प्रयोग करके हमारे नेता ने दिखा दिया है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नीतीश जी समझदार है, समझते हैं। आप लोग तैयार हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए? अरे भैया, पहले नीतीश कुमार जी राजद के साथ गठबंधन तो तोड़े। जितना देर नीतीश जी कर रहे हैं, वह समझिए कि बिहार की जनता के साथ समझिए कि ये दुर्दशा वाली ही बात हो रही है। पहले आतंक, अन्याय, जुल्म के खिलाफ वो अलग तो हटे पर उस गठबंधन से, उसके बाद देखिए बिहार की जनता क्या करते हैं। लालू यादव इतना आसानी से मानेंगे थोड़ी, हो सकता है जेडीयू को तोड़ भी दे। ये तो वक्त बताएगा कि लालू जी क्या करेंगे। राजनीति का चनक उनको भी कहा जाता है। अच्छा, राजनीति का चनक किसे क्या कहा जाता है, ये तो बहुत चंद समय है, अब पूरी पता लग जाएगी। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि एक परिवार में सिमट कर पूरे बिहार की राजनीति को कोई चाहेगा कि हम सिमटा के रख दे, तो बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक व्यक्ति पर पूरा बिहार की राजनीति सिमट कर रह जाए, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, एक व्यक्ति पर सिमटने की बात, नीतीश कुमार पे तो सिमट गई ना, कभी बीजेपी के साथ सीएम रहेंगे, कभी आरजेडी के साथ सीएम रहेंगे, कुर्सी पे वही रहेंगे। देखिए, अब तो बहुत चंद दिनों की बात है, आप देख लीजिए ना क्या क्या होता है, देखते चलिए आगे आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में जिस प्रकार की सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ऐसे में कयास तो लगाए जा रहे हैं और हर किसी का अब अनुमान है कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा होगा जब नीतीश कुमार इस्तीफा देते आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि सबसे पहले एनडीए में आने से पहले उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि जब इस खेमे में आएंगे वो, तो दोबारा पलटेंगे नहीं, क्योंकि इतिहास जो है उनका बहुत खराब है। और ऐसे में जो पार्टी के तरफ से बयान था वो रामपुकार सिन्हा जी रख रहे थे। अब देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।